जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है गुरुपा के चरणों में मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे महाराज का। शुक्राना मेरी मैया रानी का। शुक्राना मेरी कुल देवी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भूल चूक क्षमा कर देना, अगर संगत जी कुछ भी गलत बोल दिया हो तो उसके लिए माफ़ करना। गुरु महाराज कुछ भी गलत बोले आपकी बेटी तो उसके लिए दिल से क्षमा क्षमा क्षमा। गुरुपा संगत जी, आज गुरुपा ने बहुत ब्लेस किया। पहले तो आज कुल देवी को विराजमान किया मंदिर में, और जो कि कल सब रूप तैयार करवाया था गुरुपा ने। और आज सवेरे नहा धो के मंदिर में पूजा करी। तो पहले कुल देवी की स्थापना की, उसके बाद उनको तिलक लगाया, माला चढ़वाई, पाने और भोग लगवाया। पाने अपने लिए भी भोग लगवाया, मैया रानी को भी। उसके लिए गुरुपा का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैंने बोला मैया रानी को सब संभालना आपने ही है, मेरे महाराज ने बस विराजो मंदिर में। तो ये सब करवाने वाले दाता हैं। आज तक 23-24 साल हो रहे शादी को, पता ही नहीं था। और ये सब करवाने वाले में हमारे दाता ही हैं, हमारे महाराज ही हैं। रास्ता वही बनाते हैं। हमें तो कुछ नहीं पता था, मुझे आज तक यही नहीं पता था कि हमारी कुल देवी कौन है। तो पहले गुरुपा ने पितरों की पूजा करवाई और फिर अब गुरुपा ने ही कुल देवी को स्थापित करवाया मंदिर में। तो दिल से शुक्राना 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 मेरे महाराज का। संगत जी, उसके बाद बच्चों ने भी माथा टेका दोनों। और उसके बाद जब मैं नाश्ता बना रही थी खाना, तो सॉरी संगत जी, गली में से आवाज़ आ रही है गाड़ी की और थोड़ी आवाज़ आ रही थी। तो संगत जी, उसके बाद क्या हुआ, मैं खाना बना रही थी बड़े वाले बेटे के लिए रोटी। तो देखा सामने खिड़की है, हमारी गैस लगी है जहाँ, वहीं खिड़की है। तो खिड़की ओपन रहती है। तो सामने से देखा एक, मैंने कहा क्या उड़ता हुआ जा रहा, तो देखा बटरफ्लाई रूप, येलो बटरफ्लाई रूप में गुरुपा ने ब्लेस किया अपने बच्चों को, अपनी बेटी को। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। और संगत जी, संडे को जब मैं मंदिर जा रही थी तो मैं बहुत सत्संग भूल जाती हूँ। गुरुपा जहाँ जहाँ गुरुपा की ब्लेसिंग मिलती है तो कितनी याद रहती है कितनी नहीं रहती। तो संगत जी, बाहर जब मैं संडे को मंदिर जा रही थी तो रास्ते में जहाँ पीजन के लिए हम दाना डालते हैं, तो वहीं पर 4-5 पीजन बिल्कुल वाइट, और 2 तो वाइट थे और 1-2 ग्रे। 4-5 पीजन थे और ग्रे और वाइट थे, और 1-2 बिल्कुल वाइट थे। तो गुरुपा ने अपने वाइट पीजन के रूप में दर्शन करवाने के लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। वैसे भी जब मैं जाती हूँ तो संगत जी, एक शॉप पड़ती है, उस पर भी वाइट पिजन के रूप में ज़रूर दर्शन होते हैं गुरु महाराज के। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत मैसेज के ज़रिए ब्लेस करते हैं। गुरुपा की ब्लेसिंग पूरा दिन चलती है। कुछ नज़र आती हैं, कुछ नज़र नहीं आती। और घर में सुकून है जब से गुरुपा ने स्थान घर से हटवाया है पितरों का। और जो भी थी परेशानियां वो पा जानते हैं, मैं किसी के लिए कुछ नहीं बोलूँगी। और
कुछ अच्छे के लिए थी, कुछ बुरी, जो भी थी मुझे नहीं पता। अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकले तो उसके लिए दिल से क्षमा करना मेरे महाराज। तो गुरुपान उस दिन से घर में सुकून है संगत जी, बहुत सुकून है और शांति बनी हुई है, और ऐसे ही शांति बनी रहे। मेरे दाता का, मेरी मैया रानी का आशीर्वाद बना रहे घर में, तो बहुत सुकून है। और गुरुपा कहते हैं तेरी लड़ाई की जरिए ही वही थे जो घर में बेचैनी उथल पुथल मचवा रहे थे, और घर में लड़ाइयों के झगड़े और लड़ाई झगड़ों के कारण बने हुए थे। तो उन्हें मैंने इस घर से भेज दिया। तो अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और संगत जी, जो काम नहीं बन रहा था वो भी बना। अंकल को भी कल गाड़ी मिल गई, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। और कल अंकल ने थोड़े घर में पैसे भी दिए, नहीं तो मुझे नहीं समझ आ रहा था घर कहाँ से चल रहा है। दाता की बस जो दाता की रज़ा थी, क्योंकि हर चीज़ देनी है। रेंट का मकान है, मकान मालिक को रेंट भी देना होता है, मगर गुरुपा कहते हैं सब मेरे आगे रख दिया कर और बेफिक्र रहा करा कर, बस शब्द बाणी सुन, मंत्र जाप कर। तो सत्संग सुन। तो गुरुपा वही करवा रहे थे अपनी बेटी से, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। संगत जी, बस जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना करती है उनकी बेटी, और जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना मेरे दाता का। और जो दे के लिया, बहुत दिया था संगत जी, बहुत दिया, मगर कदर नहीं हुई, ना बच्चे को, ना पति को, ना अंकल को कदर हुई, ना बच्चे को कदर हुई। तो दिया दाता ने बहुत है, और दे के लिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना मेरे महाराज का। और मुझे विश्वास है मेरे पापा पर कि बिल्कुल पूरी तरह ठीक होगा, क्योंकि गुरुपा सत्संग सुनवा सुनवा के हमारे बहुत से कष्ट काटते हैं, और हमें बीमारियों के सत्संग सुनवाते हैं। गुरुपा बहुत से कष्ट काटते हैं, और बस जो जरिया बनाते हैं किसी तक अपना जल प्रसाद पहुँचाने के लिए, तो गुरुपा उस जरिया बनाने के लिए वह अपनी बेटी को, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना मेरे महाराज, जो अपनी बेटी को इस लायक समझा आपने। और पहले मेरी नंद को जल प्रसाद लंगर प्रसाद पहुँचवाया गुरुपा ने, और ख़ुद ब्लेस होके गए सब रूप के रूप में। तो संगत जी, उनको ब्लड कैंसर था, अब वो पहले से बहुत सही हैं। उनकी होम्योपैथिक दवाई करवाई दाता ने, और अब एक कोई हमारे जानने वाले थे, उनको भी कैंसर था गले का, और उनका भी इलाज बहुत हो रहा है, मगर उनको नहीं आराम मिल रहा था। तो गुरुपा ने स्वरूप के रूप में और जल प्रसाद के गुरुपा ने ब्लेस किया उन अंकल को भी। तो गुरुपा, उनको ज़रूर ठीक करना, आपका बेटा है, और उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना मेरे दाता का। गुरुपा कहते हैं जो लोग तुझसे दूर हुए वो तेरे लिए अच्छे के लिए ही हुए थे। तो गुरुपा, कोई बात नहीं, जो आप करोगे अच्छे के लिए ही करोगे। अनंतम अनंतम शुक्राना। दुख तो हुआ था संगत जी, कुछ रिश्ते ऐसे सगे थे जो बस दुख होता है कि वो भी ऐसे निकल सकते हैं, कोई बात नहीं। गुरुपा सबकी बुद्धि को ठीक करेंगे मेरे दाता, बस गुरुपा के हाथ में सब कुछ है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। भाई को लेके सत्संग, वो भाई को लेके मैसेज बहुत आ रहे हैं कि तेरा भाई बहुत परेशान है, और उसका कोई दोस्त ही उसको धोखा देने में लगा हुआ है, उससे बोल मंत्र जाप में ध्यान दे, मंत्र जाप कर। तो संगत जी, गुरुपा जानते हैं अगर मैं किसी को ज़्यादा कहती हूँ ना, तो वो कहते हैं तेरा ध्यान इतनी की साइड चला गया है, 24 घंटे ये सब नहीं करना चाहिए। तो मैंने इसलिए छोड़ दिया। मेरे दाता जानते हैं मैं, क्योंकि मेरे पाप से तो कुछ नहीं छुपा। मानता है मगर उस तरीके से नहीं जैसे हम लोग सत्संग सुनते हैं, हमारे गुरुपा करवाते हैं हमसे मंत्र जाप, सत्संग शेयर, वो कुछ ऐसे नहीं करते। बस उन्होंने सब रूप लगा रखा है, और बस हाथ जोड़ लेते हैं, बस छुट्टी। तो मैं इसलिए ज़्यादा नहीं कहती मेरे बस आपने मैसेज पहुंचाना है, तो आप अपनी बेटी को जरिया बनाओ, ये कैसे भी उसको बस बता दो, आप करवा लो आप। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। जितना शुक्राना करूँ मेरे मालिक का उतना कम है। बहुत से रास्ते खोले मेरे गुरु महाराज ने, जो पूरी तरह से बंधे हुए थे। और दाता कहते हैं जल्दी से जल्दी तेरे सामने उस सूरत का भी चेहरा आ जाएगा जो जिसने तेरे घर का सारा विनाश किया है। तो मेरे गुरु महाराज बैठे हो आप संभालने के लिए, जैसा आप करो वैसा ठीक। जो आपने करवाना, बस हिम्मत बख्शना कि मैं फेस कर पाऊँ उस औरत को, और हिम्मत बख्शना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, आज मैं दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ अपने पा का।
अनंत कोटि शुक्राना मेरे महाराज का। ब्रह्मांड के हमारे महादेव, हमारे विघ्नहर्ता, हमारे गुरु महाराज, हमारे भोलेनाथ, हमारे महादेव, और उनके लिए जब हम सत्संग करते हैं तो हमें उस समय बिल्कुल एकांत में बैठना चाहिए, बिल्कुल शांति होनी चाहिए, आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो आज मैंने इतने सत्संग सुने, उसमें कोई तो पीछे से टीवी चल रहा है, इतनी तेज़ नाटक, सीरियल और गानों की आवाज़ आ रही है, उसके बाद कोई उबासियाँ ले रहा है। तो संगत जी, आप लोग प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, अगर सत्संग शेयर करते हो, शुक्राना कर रहे हो, हमारे गुरु महाराज कौन है आप सब लोग जानते हो, तो प्लीज़ सत्संग शेयर करते हुए शुक्राना करो गुरु महाराज का। और उन किसका शुक्राना कर रहे हो ये आप लोगों को सबको पता है। तो हमें हमें उनका शुक्राना करते समय, हमें सारे देवी देवताओं का शुक्राना करते समय तो बिल्कुल एकांत में होके बैठना चाहिए। तो प्लीज़ ऐसा मत करो। आप लोग उबासियाँ ले रहे हो, आपके मुंह में से आवाज़ें आ रही हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी की तो आवाज़ ही नहीं आ रही, और कोई मंत्र जाप ऐसे कर रहा है ऐसे, मतलब ये क्या तरीका है संगत जी। प्लीज़ आप लोगों को आज मैंने हार के बोला, मैंने कभी ये शिकायत नहीं करी, मुझे नहीं पता, मेरे ही बुलवा रहे हैं मुझसे, मगर आज बहुत बुरा लगा। अगर आप मंत्र जाप कर रहे हो तो ओम नमः शिवाय शिवजी जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ऐसे बोलो। ये थोड़ा ना आप मी करके और मंत्र जाप कर लिया आपने। आप 2 बार बोल रहे हो तो 2 बार उसको आराम से बोलो, वो मंत्र जाप है। हमारी डिवाइन पावर हमारे गुरु महाराज की हमारे लिए, और हम शुक्राना किसका कर रहे हैं, हम अपने गुरु पा का शुक्राना कर रहे हैं, महादेव का शुक्राना कर रहे हैं, ना कि अपने लिए हम नहीं कुछ कर रहे, वो हमारे लिए करते हैं, हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, रास्ता हमारे लिए वो बनाते हैं। तो प्लीज़ संगत जी, जब आप शुक्राना करना चाहते हो, शुक्राना करते हो, तो एक तो शुक्राने में अरदास मत किया करा करो। शुक्राना कर रहे हो तो शुक्राना करो, अरदास कर रहे हो तो आप गुरु पा के स्वरूप के आगे अरदास करो। प्लीज़ संगत जी, हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से, ऐसा मत करो। तो इस चीज़ को फॉलो करो आप लोग कि हम शुक्राना किसका कर रहे हैं। हम शुक्राना करते हैं तो शुक्राना ही करो, अरदास मत लगाया करो शुक्राना करते समय। तो दिल से अनंत कोटि शुक्राना मेरे महादेव का, मेरे भोलेनाथ का, मेरे महाकाल का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कृपा अपना आशीर्वाद अपने सब बच्चों पर बनाए रखना, सबकी अरदासें पूरी करना, और जो भी अंकल आंटी सत्संग शेयर करते हैं उनकी भी अरदास पूरी करना, उनको ब्लेस करना। मेरे दाता बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज का। जय गुरु जी। संगत जी, मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, मगर प्लीज़ हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है, आप परिवार हो, संगत परिवार हो, तो ये चीज़ कहना बहुत ज़रूरी बन गया। और पहले भी काफ़ी आंटियों ने बोला है कि जब सत्संग करो तो बिल्कुल एकांत में बैठ के करो। हम अपने भोलेनाथ का शुक्राना कर रहे हैं, हम अपने देवी देवताओं का शुक्राना कर रहे हैं, हमें शांति पूर्वक करना चाहिए। और अरदास लगानी है तो आप प्लीज़ गुरुपा से कनेक्ट होइए और बिल्कुल सामने गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठ के अरदास करिए। गुरुपा आपसे टेलीपैथी करते हैं और आपसे ज़रूर बात करेंगे दाता। और गुरुपा हमेशा अपने सब बच्चों को रास्ता दिखाते हैं और सबसे बातें भी करते हैं। आपकी बात का जवाब ज़रूर देंगे गुरुपा, आपकी अरदास सब ज़रूर सुनेंगे मेरे गुरु महाराज, मेरे मालिक, मेरे दाता, देवों के देव महादेव भोलेनाथ। शुक्र 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 मेरे दाता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, भूल चूक क्षमा करना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना मेरे महादेव। जय गुरु जी, भूल चूक क्षमा करना पा। लव यू गुरुपा, लव यू। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। मैं दीपिका पंजाब से आज अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के समक्ष बैठ के कर रही हूँ। मेरे गुरुपा, अगर मुझसे कोई भूल हो जाए, प्यारी संगत जी मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरु जी के दिव्य मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, आज का जो दिन है वो है शुक्रवार, फ्राइडे का दिन है और डेट है 3 अप्रैल 2026। आज गवर्नमेंट हॉलीडे थी संगत जी, घर पर ही थे सब, बच्चे भी और मैं भी। और सुबह 8 बजे के करीब गुरुपा ने नींद खोली और घर का सब काम वगैरह स्टार्ट करा। आलू के परांठे बनाने थे, आलू बॉईल करने लगी तो हस्बैंड अंकल बोले कि मुझे जल्दी जाना है, मैं आलू बॉईल करने लग गई तो मैं कैसे खाऊं। तो मैंने बोला कि सब्जी पहले वाली पड़ी है, चलो वो आप खा लीजिए। दाल थी और एक छोले की सब्जी थी। मैंने नहीं कहते खानी, मैंने नहीं खानी, वो बासी सब्जी मुझे खिला रही है। पर संगत जी, वो बासी सब्जी जो भी है एक दिन पहले की है, रात को बनाई है, तो वो हम भी तो खाएंगे। मतलब बस ये था कि ये छोटी सी बात के पीछे इशू क्रिएट करना था कोई ना कोई। और ये नेगेटिविटी कल रात से ही थी, क्योंकि कल रात पूरी रात मुझे ढंग से नींद नहीं आई। मेरे गुरुपा ही जानते हैं क्या नेगेटिविटी थी क्या नहीं थी। कोई प्रॉपर मैं नींद नहीं ले पाई और सुबह ये बिना बात का घर में कलेश हो गया, लड़ाई हो गई और वो हस्बैंड अंकल बिना खाए पिए घर से चले गए। दोपहर को फ़ोन आया तो भी नहीं आए खाना खाने के लिए, मैंने बनाया भी तो भी नहीं खाया। और ये इतनी नेगेटिविटी बढ़ रही है संगत जी। ब्रेकफास्ट जब मैं सुबह बना रही थी, मेरे सिर में इतना तेज दर्द था, इतनी घबराहट हो रही थी मेरे को बहुत ज़्यादा। लोग अपनी साजिशों से अभी भी नहीं बाज आ रहे, वो लगातार कोई ना कोई पैंतरा तंत्र मंत्र करते ही जा रहे हैं। गुरुपा के लगातार मैसेज भी आ रहे हैं टेलीपैथी की, वो औरत बहुत खतरनाक है और तुझे उसने अपनी बातों के जाल में फंसाया हुआ है, तेरा पूरा विश्वास उसने जीता हुआ है, तू उसकी बातों में आती है, सब कुछ करती है तू उसके कहने पे। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा संगत जी, वो ऐसी कौन सी औरत है जो सराउंडिंग मेरे, कौन सी औरत है जो मेरे साथ इतना छल कर रही है, इतना कपट कर रही है और मुझसे जेलस फील करती है। मेरे गुरुपा या तो उसको मेरे सामने ले आओ तो मैं जानूं। और गुरुपा ऐसे भी मैसेज दे रहे हैं कि जल्द ही तेरे दुश्मनों का सामना तेरे साथ होगा और वो अपने किए कि तुझसे माफ़ी मांगेंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमात्मा, मेरे सदाशिव, मेरे भोलेनाथ, आप ही कर सकते हैं ये सब कुछ। नेगेटिविटी इतनी बढ़ चुकी है संगत जी घर में, मैं अपने बच्चों को इतना गंदा बोल रही हूँ, मेरे मतलब गुस्से पे मेरा कंट्रोल नहीं हो पा रहा। मैं छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो रही हूँ बच्चों पे, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी घर में बढ़ चुकी है। और काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से घर में ऐसी कोई बात नहीं हुई। अब हस्बैंड अंकल आए और वो गुड़िया को अपने साथ ले गए कि मैं इसको नॉनवेज खिला के लाऊंगा। तो बहुत गलत गलत चीज़ें संगत जी हो रही हैं, मेरे गुरुपा ही संभाल सकते हैं और कोई नहीं है जो इन चीज़ों को ठीक कर सके, ये सब मेरे गुरुपा ही करेंगे। मैंने तो अपनी हर चीज़, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मेरी कोई घर कलेश, पर्सनल प्रॉब्लम, कोई बीमारियाँ, कुछ भी, मेरी जितनी परेशानियाँ, दुख हैं, संकट है, मैंने अपने परमात्मा के चरणों में छोड़ दिए। मेरे गुरुपा जो करो वही ठीक है, जो करोगे वही ठीक है, जो जिसका जैसा हो उनके साथ वैसा ही करना। वो जो मेरे को जैसा दे रहे हैं, जो भी लोग हैं मेरे दुश्मन बने बैठे हैं, उनको 100 गुना देना। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर वो मुझे 1 गुना कोई कुछ गलत चीज़ मेरी तरफ फेंक रहे हैं तो उनके साथ वो डबल ही करना संगत जी। मैं गुरुपाक से यही कहूँगी,
क्योंकि इतना तड़फाया है, इतना दुखी किया है, इतना रुलाया है उन्होंने बहुत ज़्यादा। और कोई इतनी बड़ी कोई दुश्मनी नहीं है, सिर्फ एक इनसिक्योरिटी और एक जेलस के चक्कर में हो रहा है ये सब कुछ। क्यों? मैंने उनका क्या बिगाड़ा है मेरे गुरुपा? मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? मेरे बच्चे उनसे देखे नहीं जाते कि ये मर जाएगी, इसका घर उड़ जाएगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। मेरे ऊपर कल रात को बहुत गलत चीज़ भेजी गई है, जो भी थी वो मुझे नहीं पता, मेरे परमात्मा जानते हैं। मैं सारी रात नहीं सो पाई और गलत झटके से कोई चीज़ अंदर मेरे अंदर आई भी है। और सुबह भी सिर पर इतना दबाव था, गुरुपा से मैंने अरदास करी, मंत्र जाप करके सिर पे हाथ रख के करा, तो उससे मुझे बहुत फ़र्क हुआ। मेरे गुरुपा ने मेरा वो दर्द ठीक कर दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमात्मा, बहुत बहुत शुक्राना। और जो मेरे अंदर अग्रेशन हो रहा था हर छोटी छोटी बातों को लेके, बहुत ज़्यादा आज मैं अपने बच्चों को गलत बोली, बहुत ज़्यादा गलत बोली। वो भी सोचते होंगे कि छुट्टी क्या हो गई, मम्मा तो पीछे ही पड़ गई। कुछ तो हस्बैंड अंकल के साथ सुबह सुबह बिना बात का क्लेश हो गया, कुछ बच्चों को बोलती रही। मतलब मेरे घर को ख़त्म करने में उन लोगों का हाथ है जो छुप छुप के तंत्र मंत्र विद्याएं कर रहे हैं। उनको उनकी सज़ा मेरे गुरुपा आप ही दे सकते हैं। मुझे न्याय चाहिए मेरे गुरुपा, मुझे न्याय चाहिए। इतने साल निकल गए हैं, इतने साल निकल गए हैं, ये सब कुछ सहते सहते हर काम अटका पड़ा है। अभी सोचते हैं अभी हो जाएगा, नहीं होता, वहीं बीच में अटक जाता है। कोई काम सोचते हैं कि अभी कल ही हो जाएगा, लेकिन नहीं, वो फिर वहीं के वहीं वापस आ जाता है। काम ही नहीं बन रहा, कोई एक कदम भी आगे नहीं जा रहे, वहीं की वहीं खड़े हैं इतने सालों से। मेरे परमात्मा आप ही देखो, आप ही जानी जानो, सब कुछ आपने ही करना है। और गुरुपा ने आज 2 बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, मेरी गुड़िया को भी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। और हमारे बिल्कुल पास से छत से एक बटरफ्लाई गई। अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत प्यारी सी बटरफ्लाई थी। हम ऊपर कपड़े सूखने डालने गए थे, घर का काम भी हाथ पकड़ के सारे साफ सफाई करवाई मेरे गुरुपा ने आज। अनंतम शुक्राना मेरे परमात्मा, अनंतम शुक्राना। इसी के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए? जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि बार प्रणाम गुरु जी, संगत जी सभी को जय गुरु जी। राज अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। राज अंकल जी, मैं अपना संध्या वेले का सत्संग रोजाना आपको शेयर करती हूँ। प्लीज़ आप मैं आपको सेंड करती हूँ, आप प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर दिया कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है राज अंकल जी। जय गुरु जी। राज अंकल जी जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी का शुक्राना। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 बाबा, आपके चरणों में लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना, दिल से शुक्राना, प्रयास से शुक्राना बाबा, आपके चरणों में शुक्राना 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 बाबा।
ये शुक्राना आपकी बेटी की तरफ से है बाबा, और बेटी के परिवार की तरफ से है। आपके चरणों में इसे कबूल कीजिए बाबा, अपना मेरा शुक्राना कबूल कीजिए और अपना ब्लेसिंग दीजिए अपनी बेटी को और अपने बेटी के परिवार को, जो आपने दे रखा है, जो सजा रखा है बाबा ये परिवार, उस पर अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग हमेशा 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 रखना बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना बाबा, शुक्राना बाबा। अक्सर मुझे जो सत्संग आते हैं बाबा, बस यही आते हैं, कोई तुझे धोखा दे रहा है, कोई तेरे पीठ पीछे छुरा भौंक रहा है, और तेरा बेटा के लिए कोर्ट कचहरी के लिए बाबा कभी कभी डर लगता है बाबा, क्योंकि ज़िंदगी में अगर मान सम्मान इज्जत है ना बाबा, तो सब कुछ है मेरे गुरुजी, वरना धन दौलत रुपया पैसा कुछ नहीं जाती इस दुनिया से। मान सम्मान के साथ इस दुनिया से अगर व्यक्ति जाता है तो वही 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 उसकी कमाई होती है बाबा। ये पूजा पाठ, ये आराधना, ये सब एक कमाई है, और जो धन दौलत की कमाई है बाबा, वो तो सब यहीं रह जाती है। अपने साथ जो जाती है वो कमाई सिर्फ मंत्र जापों की, पूजा पाठ की, और बाबा अच्छे कर्मों की कमाई जो होती है वो हमारे साथ जाती है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बाबा मान सम्मान इज्जत सब तेरे हाथों में है बाबा, तुझे ही रखनी है, तुझे ही सब कुछ करना है बाबा। तू सब जानता है, तू जानी जहान है मेरे गुरुजी। इतने सारे संगत जब ये आते हैं, डर एक पल के लिए लगता है बाबा, फिर बस मन में एक ही आवाज़ आती है कि मेरे गुरुजी से, मेरे भोलेनाथ से, मेरे महाशिव से बड़ा कुछ नहीं है। जब ये साथ हैं तो सब अच्छा है, सब अच्छा है बाबा, सब अच्छा है। आज आपने सत्संग दिया था कि मैं और हनुमान जी तुम्हारे साथ दरवाजे पे खड़े हैं, और इस सत्संग को सुनो और अपने कष्टों का निवारण करो। जय गुरु जी। शुक्राना बाबा, शुक्राना। जय गुरु जी। मैं आपका आशीर्वाद रहे गुरु जी कि आप बाबा, ये घर तो आपका ही है गुरु जी। भोलेनाथ, मेरे महाशिव, मेरे हनुमान जी महाराज, जिनकी आराधना बाबा एक बार किसी ने करवाई थी 21 दिन कंटिन्यू, और क्या कहते हैं, सुंदरकांड का पाठ किया था बाबा, और ये भी कराने वाले आप ही थे मेरे गुरुजी। मेरे गुरुजी, आप रास्ता दिखाते हो और हम चलते चले जाते हैं। तो संकट मोचन हनुमान जी बाबा, कष्ट हरो, संकट हरो बाबा। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है गुरुजी। आपके और बाबा के चरणों में, मेरे हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। शुक्राना 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 बाबा। आपने इस बेटी को जो ये घर दिया था, ये आपका ही तो है बाबा, और आप यहाँ पधारे हैं, और बाबा आप दरवाजे पे खड़े हैं, ऐसा कैसे हो सकता है बाबा? ये आपका घर है, और आप आइए और आप यहाँ विराजमान रहिए बाबा जी। आप विराजमान रहिए, हमारी हर चीज़, हमारी हर कर्म को देखिए, अच्छे को बुरे को। अगर हम गलत रास्ते पे हैं तो हमें सद्मार्ग दिखाइए, और सद्मार्ग पर हैं तो हमें ब्लेस कीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए बाबा जी। और अपनी बेटी और अपनी बेटी के परिवार के सभी सदस्यों को सद्मार्ग पर चलाओ मेरे गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना 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 बाबा, शुक्राना। मैं तो तेरे चरणों में अपने आप को रख दिया है बाबा। अब मेरा सुख मेरा दुख मुझे कुछ नहीं पता बाबा, अब मेरा गुरु जाने और मैं जानूँ बाबा, तेरी बेटी जाने और मेरा गुरु जाने बाबा। ये तेरी बेटी है, और इतनी सारी बेटियां हैं बाबा, जो हर कोई रोती हैं तेरे चरणों में, कलपती हैं बाबा। सबकी मनोकामना पूरी करो बाबा, सबके बच्चों को ब्लेस्ड करो बाबा। सबके बच्चे अच्छी पढ़ाई लिखाई करके अच्छी अच्छी नौकरियों के अच्छे अच्छे ओहदे पर बैठें बाबा, और सब अपने अपने माता पिता की सेवा करें, माता पिता के आज्ञा का पालन करें बाबा। तभी माता पिता को सांत्वना मिलती है, शांति मिलती है बाबा। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है, माँ बाप उसको देख देख के इसलिए खुश होते हैं कि आज हम इसे संभाल रहे हैं, कल ये हमारी लाठी बनेगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। बाबा, आज के बच्चे लाठी तो नहीं बनते, पर उल्टा लाठी चलाने के लिए तैयार रहते हैं बाबा। ऐसे बच्चों को सद्बुद्धि देना बाबा, क्योंकि माँ बाप बहुत कलपते हैं, बहुत दुखी होते हैं मेरे बाबा। सबको चरनी लगाइए, सबके बच्चों को ब्लेस करके उनको सद्बुद्धि दीजिए बाबा,
उनकी जो बुद्धि भ्रष्ट हुई उसको सद्मार्ग पर चलाइए, शुद्ध बुद्धि दीजिए। हे मेरे महादेव, आपने गणेश जी का बुद्धि के दाता हो आप, तो गणेश जी आपके पुत्र हैं और बुद्धि देने के लिए उन्होंने आपने उनका एक शीश काटा था और जो दूसरा शीश दिया था वो बुद्धिमत्ता का प्रतीक है गुरुजी। ऐसे ही आप अपने आशीर्वाद के सहारे, अपने आशीर्वाद से इस पृथ्वी पर जितने भी बच्चे जो गलत राह पे जा रहे हैं, जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, आज्ञा का पालन नहीं करते, गलत व्यवचार आचरण करते हैं, गुरुजी उनकी बुद्धि को ठीक कीजिए। मेरे महादेव, आपके अलावा इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो बच्चों की बुद्धि को ठीक कर सके। गणपति महाराज को बोलिए सबकी बुद्धि को सबको बुद्धि दे, क्योंकि गणपति ने ही अपने माता पिता को अपना सर्वस्व मानकर उनकी परिक्रमा देकर उनको प्रथम बनाया था और शिव जी ने और माता पार्वती ने उनको आशीर्वाद रूप में प्रथम पूज्य बनाया था। गुरुजी वो बुद्धि के दाता हैं, तभी तो आपने उनको आशीर्वाद दिया। गुरुजी ऐसे ही सबके बच्चों को बुद्धि दीजिए जो सद्मार्ग पर चलें बाबा, सद्मार्ग पर चलें। हे मेरे विघ्नहर्ता, हे मेरे बुद्धि के दाता, हे मेरे गणपति महाराज, सबके बच्चों को बुद्धि दो, सबके बच्चों को बुद्धि दो। जैसे आपने अपने माता पिता को सर्वस्व माना, ऐसे ही इस पृथ्वी का प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक बेटा अपने माता पिता को सर्वस्व माने, उनकी सेवा करे, उनकी आज्ञा का पालन करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 बाबा, शुक्राना। तुम्हारे चरणों में शत शत प्रणाम मेरे महादेव, शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम बाबा। ये शुक्राना आपकी बेटी रोज करती है और 9 तारीख से कर रही है बाबा। मेरे 40 दिन की ये सत्संग को अवश्य करवाना है। संध्या वेले का सत्संग करती हूँ और मैं रोजाना अपनी शाम की पूजा जब करती हूँ तो मेरे महाशिव का एक छोटा सा शिवलिंग है और नंदीश्वर महाराज हैं, और मेरे इस छोटे से मंदिर में जो विराजमान मेरे देवी देवता जो हैं उनके सामने उनको साक्षी मानकर मैं ये सत्संग करती हूँ। गुरुजी मुझे नहीं पता मैं रोज़ क्या बोलती हूँ क्या नहीं बोलती, पर आप जो बुलवाते हो मैं वही बोलती हूँ। मेरे गुरुजी महाराज अपनी कृपा, आपकी अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखिए। सबके बच्चों को ब्लेस्ड कीजिए, सबके बच्चों को सद्बुद्धि दीजिए, और बाबा जो कर्जे में हैं उनके कर्जों से मुक्ति दिलाइए, और बाबा सब पे अपना आशीर्वाद दीजिए। जिनको उन्नति मिलनी है उनको उन्नति दीजिए, जिनको प्रगति मिलनी है उनको प्रगति दीजिए। बाबा आपका शुक्राना है, सुबह का शुक्राना, शाम का शुक्राना, दिन का शुक्राना, रात का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, और बाबा जो दोगे उसका शुक्राना। बाबा सोमवार को हम अपने कुल जो हमारे देव हैं उनकी पूजा है बाबा। सारे काम अच्छे से हो जाएं, आपके आशीर्वाद के सारे सब कुछ आपने कराना है। जय गुरुजी, शुक्राना 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 बाबा। गणेश भगवान, कार्तिकेय महाराज का शुक्राना, अशोक सुंदरी मैया, पार्वती मैया का शुक्राना, मेरे महादेव का शुक्राना, मेरे नंदीश्वर बाबा का शुक्राना, मेरी दुर्गे मैया का शुक्राना, मेरी जोबने ज्वाला माई, मेरी धौलागढ़ वाली माई का शुक्राना, मेरी कुलदेवी माँ तेरे चरणों में शत शत प्रणाम। आप प्रसन्न रहिए मेरे कुलदेवी देवता, आप प्रसन्न रहिए मेरे पितरदेव महाराज, आप प्रसन्न रहिए, अपने आशीर्वाद सदा बना रखिए। आपका शुक्राना है बाबा, शुक्राना है बाबा, आपका शुक्राना है। विष्णु भगवान, सत्यनारायण भगवान जी आपका शुक्राना है। मेरे खाटू श्याम वाले बाबा आपका शुक्राना है। राम भगवान, सीता मैया का शुक्राना, लक्ष्मण भैया, भरत भैया का शुक्राना, मेरे हनुमान जी महाराज का शुक्राना, शत्रुघ्न से भैया का शुक्राना, मेरे छोटे से लड्डू गोपाल का, मेरे सांवरिया सेठ का, मेरे कन्हैया का शुक्राना, गणेश भगवान, लक्ष्मी मैया का शुक्राना, महाकाल राजा का शुक्राना, साईं बाबा का शुक्राना, कैला मैया का शुक्राना, मेरी गायत्री मैया का शुक्राना बाबा। आपको शत शत प्रणाम बाबा, आपका शुक्राना शत शत प्रणाम है बाबा। मेरे शुक्राना कबूल कीजिए, और मेरा ये संध्या वेले का शुक्राना आप 40 दिन का जो कंटिन्यू आपने किया है 9 तारीख से जो करवाया है बाबा, उसको पूर्ण जरूर कराना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना बाबा, शुक्राना। आपके चरणों में लख लख बार शुक्राना। अब मैं सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 बाबा, शुक्राना 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 बाबा, शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 बाबा, शुक्राना 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज 2 तारीख है, 2 अप्रैल, और हनुमान जयंती भी है। और मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग करने के लिए अभी रात्रि के 11:13 हो रहे हैं। तो गुरुपा का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की बहुत कृपा है संगत जी। मेरे जीवन में गुरुपा ने इतने बदलाव किए हैं कि ये आज मुझे अच्छी तरह से महसूस हो रहा है। क्योंकि संगत जी, आज पूर्णिमा है, और कोई भी पूर्णिमा या अमावस्या को मेरे घर में शांति नहीं रहती थी, गला कलेश जरूर होता था। आज मुझे इतने दिनों के बाद ये एहसास हो रहा है कि आज बिल्कुल शांति है, सुबह से कोई भी गला कलेश नहीं हुआ। तो ये गुरुपा की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि गुरुपा मुझे बहुत बार सत्संग में मतलब बहुत से सत्संग में भी सुनवा चुकी, तेरे घर की सारी ब्लैक मैजिक नष्ट कर दी, तांत्रिक क्रिया भस्म कर दी। इस तरह के सत्संग मुझे आए, मैंने वो सत्संग कर रहा हूँ, इस तरह करके आया कि सारे भस्म कर रहा हूँ। इस तरह करके मैंने बहुत से सत्संग सुने। अब मुझे ये रियलाइज़ हुआ आज कि वाकई में गुरुपा ने सही में भस्म कर दिया। जो मुझे आज नेगेटिविटी फील नहीं हुई संगत जी। ऐसा होता था कि मेरा घर में कोई ना कोई पूर्णिमा अमावस्या आते आते ऐसा लगता था कि घर बिल्कुल अनबन, आपस में ही हमारे बच्चों से झगड़े, हस्बैंड से झगड़े, किसी तरह ना किसी तरह झगड़े ज़रूर होते थे। छोटी सी बात के लिए, जिस बात पे कोई झगड़ते भी नहीं है, वैसी बातों के लिए भी झगड़े हो जाते थे। तो गुरुपा आपकी मेहर इसी तरह सभी संगतों पे बरसे। तो लख लख शुक्राना परमात्मा। और संगत जी, गुरुपा मुझे आँखों से रिलेटेड बहुत सत्संग सुनवा रहे हैं, क्योंकि मैं भी देख रही हूँ ना, मेरे घर में गुरुपा का स्वरूप लगा हुआ है। जब स्वरूप आया था मुझे बहुत फ्रेश दिखता था। और इधर 1.5 साल हो गए होंगे, या 1 साल हो गए होंगे संगत जी, मुझे अच्छी तरह से नहीं याद है। हाँ, 1.5 साल हो गए होंगे संगत जी। लेकिन मेरी आँखें अब मुझे लग रहा काफ़ी डैमेज हो गई है। मुझे डबल डबल फेसेस दिखते हैं, क्लियर दिखता नहीं है। और गुरुपा मुझे आँखों से रिलेटेड बहुत सत्संग सुनवा रहे हैं। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना कि आप हमारे इतने सारे कष्ट काट रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। गुरुपा की मेहर हर एक संगत पे बरसे। आँखें हम लोगों के लिए बहुत कीमती है। अगर हम ये सोच के भी चले ना कि हमारे पास आँखें हैं, और ये आँखें किसी दिन बिल्कुल ना हो, तो हमारा जीवन जीना व्यर्थ हो जाएगा संगत जी। हम किसी भी काम करने के लिए दूसरे पे आश्रित रहना पड़ेगा। तो गुरुपा से मेरी ये विनती है कि गुरुपा ऐसा आप किसी के साथ ना करें, उनकी आंखें ना छीने। कोई भी संगत के साथ ऐसा ना हो, उन पे अपनी मेहर बनाए रखें गुरुदेव, मेहर बनाए रखें। मुझसे शुक्राना सत्संग करने में गुरुपा या संगत जी कोई गलती हो रही हो तो मुझे क्षमा करें। गुरुपा ने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनाए। मेरे अंकल जी
से रिलेटेड मुझे बहुत सत्संग आए कि तेरे पति के ऊपर किसी औरत है जो अपनी ही है और ब्लैक मैजिक करे, इस तरह के बहुत सत्संग आए। और अब वजीकरण करके रखी है, ये सारे सत्संग मैंने सुने संगत जी। और गुरुपा ने मेरे अंकल जी को उससे भी निकाल दिया, मुझे जहाँ तक अनुभव होता है, क्योंकि मैं देख रही हूँ उनमें बहुत सारे बदलाव आते हैं। लेकिन संगत जी मैं ये भी कह सकती हूँ कि बदलाव आते हैं और फिर बिल्कुल वो कुछ दिन होते होते फिर उसी तरह बिहेव करने लगते हैं, जैसे लगता है कि उन पर फिर से वशीकरण किया गया हो। तो मैं ये सब बातें, जहाँ तक मैं नेगेटिव एनर्जी, ये सब बातें मैं उतना बिलीव नहीं करती थी संगत जी। लेकिन गुरुपा ने मुझे कुछ ऐसे सत्संग सुनवाए जिसे सुन के मुझे ये रियलाइज हुआ कि बहुत बड़ी बड़ी तांत्रिक क्रिया लोग करके मतलब इंसान के जीने का मकसद ही छीन लेते हैं। उन्हें वो चाहते हैं कि हम धरती पे रहे ही ना। गुरुपा ने मुझे ऐसे सत्संग बहुत सारे सुनवाए कि तेरे अपने हैं जो ये चाहते ही नहीं कि तू इस धरती पे रहे। मैंने तुझे लाइफ ब्लेस किया और इस बात का तुझे पता भी नहीं है। मैं संगत जी सोच में पड़ गई जब मैंने ऐसे सत्संग सुने। और मैंने फिर सोच में पड़ी कि गुरुपा ने मुझे कब लाइफ ब्लेस किया। तो कुछ बातें मुझे समझ आई कि वाकई में मुझे कुछ दिन पहले बहुत कैंसर के सत्संग आ रहे थे संगत जी, और मैं वो कैंसर के सत्संग सुन रही थी। और यहाँ तक कि मुझे कैंसर के जो सत्संग आ रहे थे, ब्रेस्ट कैंसर के सत्संग आ रहे थे, और मुझे ये फील भी हुआ था, मुझे पेन भी हो रही थी। और मैंने गुरुपा का चंदन तिलक लगाया, जल प्रसाद पिया, गुरुपा से अरदास भी की थी कि गुरुपा आप मुझे इस मुसीबत में नहीं पड़ने देना, क्योंकि मेरे पास ना ही कोई मुझे ले जाके दिखलाने वाला है कि डॉक्टर के पास ले जाऊँ, और ना ही मेरे पास कोई बैंक बैलेंस है वगैरह, कुछ भी नहीं है। मैं आप ही के सहारे हूँ और मैं जल प्रसाद पीती हूँ। मेरे मन में ये विश्वास था कि गुरुपा कभी भी मुझे इस तरह मतलब परेशान होने नहीं देंगे संगत जी। और मैं इस मुसीबत से कब निकल गई मुझे पता ही नहीं चला, और मैं इस बात को भूल भी गई। गुरुपा मुझे मैसेज किए कि मैंने तेरा, हाँ, तेरी अरदास सुन ली और मैंने ब्लेस भी कर दिया, लेकिन तूने शुक्राना नहीं किया। ये बातें मैं सुनती थी पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैंने कब क्या अरदास किया और मैं क्या भूल गई हूँ और मैंने क्या शुक्राना नहीं किया। मैं बार बार सोचती थी। जब गुरुपा ने मुझे सत्संग में इस तरह से सुनवाया संगत जी, तो मुझे बिलीव हुआ कि वाकई में मैं ये चीज़ से परेशान भी थी मैं, और डर भी रही थी, और इस चीज़ से मैं कब के कब निकल गई ये मुझे याद भी नहीं रहा। तो गुरुपा आपका अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुपा हमें कहाँ कहाँ ब्लेस करते हैं हम नहीं जानते हैं। और फिर संगत जी मैंने कल, हाँ, कल या एक दिन उससे पहले, मुझे ध्यान नहीं है संगत जी, मैं झाड़ू लगा रही थी तो मैंने देखा एक वाइट कलर की तितली की तरह ही थी, वो मरी पड़ी थी। मेरी आंखों से थोड़ा धुंधला दिखता है तो मुझे लगा ऐसे ही छोटी सी कागज है जैसे मुड़ी हुई। जब मैंने उसे अपने हाथों में लेके देखा तो मुझे वो तितली ही दिखी। फिर मैंने उसे मिट्टी की तरफ उधर डाल दिया बाहर, और मैं ये सोच में पड़ गई कि किसने मारण किया होगा जो गुरुपा ने ये कष्ट को काटा है। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। कितनी बड़ी बड़ी विपदा। फिर मुझे ध्यान आया संगत जी कि इसके पीछे का कारण भी। गुरुपा मुझे सत्संग में सुनवा रहे थे, तेरे घर में किसी पे बहुत भारी विपदा आने वाली है। मैं ये समझ नहीं सक रही थी कि किस पे आ रही है और क्या है। तो गुरुपा ने ये कष्ट कटवा के मुझे दिखाया कि देख विपदा ये है। और संगत जी एक दिन गुरुपा की ये भी सत्संग में सुनवाए कि तो किचन की अच्छी तरह से सफाई कर, तेरा किचन बहुत गंदा हो रखा है, मैं देखा हूँ।
कि काफ़ी गंदा हो रखा है। तो अब वाक़ई में संगत जी बहुत गंदे हो रखे थे। सब कब सारे डब्बों वगैरह पे धूल जमी जमी सी लग रही थी। मतलब मुझे खुद ही लग रहा था कि गंदे हो रखे हैं। और मैं सोच रही थी कि मैं उसकी सफाई करूँ, कैसे करूँ ना करूँ। फिर मैंने एक हाँ, वो कनखजूरा जो कहते हैं, वो भी मेरे सिंक में एक दिन दिखा तो मैंने उसे निकाल के बाहर फेंक दिया। अ, दूर में थोड़ा ले जाके। वो थोड़ा-सा घायल भी हो गया जब मैं उठा रही थी उसको तो संगत जी और फिर जाके मैं रोज़ सोचती कि मैं इसकी सफाई करूं और मैं उसे कर नहीं पाती। और ऐसा हुआ संगत जी आज हनुमान जयंती है और मैं ना चाहते हुए भी मैं किसी के यहाँ गई थी। थोड़ी देर में आई, मुझे ऐसा लगा कि ये काफ़ी गंदा हो रखा है, मुझे साफ़ करना चाहिए। और मैंने साफ़ करने के लिए स्टार्ट किया। 3 बजे से 6 बज गया, मैंने पूरे किचन अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। तो तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं रोज़ करना चाह रही थी लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी। ये कृपा की मेहर ही है जो मुझ में इतनी एनर्जी भरे कि मैं उसे साफ़ कर सकी। संगत जी, हमसे क्या करवाना है क्या नहीं करवाना गुरुपा सब अच्छी तरह से जानते हैं और सब कुछ वो समय पे अपना करवा ही लेते हैं। तो अनंत कोटि शुक्राना परमात्मा, लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुपा के मुझे कुछ दिनों से, सप्ताह 2 सप्ताह से मैं शायद गुरुपा का शुक्राना नहीं कर पाई हूँ। और जो शुक्राने मैंने पहले किए थे वो बहुत सारे शुक्राने जो शेयर ही नहीं हुआ। तो मुझे खुद ही लग रहा था कि मैं इतनी जल्दी जल्दी शायद शुक्राना करती हूँ, इस वजह से शेयर नहीं होते हैं और मैं शुक्राना करना बंद कर दी। और गुरुपा के बारंबार मैसेज आ रहे थे कि तेरे शुक्राने की बड़ी ज़रूरत है, तो संगत को ज़रूरत है, तो शुक्राना कर। इस तरह के मैंने सत्संग में भी सुने और शुक्राना कर शुक्राना। गुरुपा ने आज सुबह भी मैसेज दिया कि जो अगर तू सो के उठ गई है तो अब शुक्राना कर दे। संगत जी, मैंने सोची और मैं आकर बैठी हुई शुक्राना करने के लिए और फिर भी मैं नहीं कर पाई, फिर मैं उठ के चली गई। तो संगत जी, शुक्राना की सेवा गुरुपा ही देते हैं, लेकिन करवा शुक्राना करवाने का काम भी गुरुपा का है। गुरुपा हर पर ब्लेस करते हैं संगत जी, पर हम बच्चे ना नहीं समझ पाते। गुरुपा मुझे एक बार ये भी कहा कि जितना तू जब मुझसे जुड़ी थी तेरा विश्वास पक्का था, अब तेरा विश्वास डगमगा गया है और तू बदल गई है। ये बात सुन के संगत जी मुझे बहुत तकलीफ हुई। मेरा मन अंदर से बिल्कुल अकबका गया कि मैं बदल गई, मैंने अपने गुरुपा के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ मैं। मेरा मन बहुत दुखी हुआ। फिर मुझे लगा नहीं, गुरुपा जो मुझे बताते हैं मुझे करना चाहिए, क्योंकि वो जो कुछ भी बताते संगत जी अब मैं कुछ भी नहीं करती। गुरुपा ने यहाँ तक भी मुझे बताया कि जपजी साहब का पाठ के लिए मुझे एक ही सत्संग कम से कम मैंने 2-3 बार सुने उसके। उसमें ये था कि वो नांटी जी के ऊपर जिन छोड़ा हुआ था और उस वजह से उन्हें कुछ भी करने का मन नहीं करता था, लेकिन वो जपजी साहब का पाठ बहुत सुनती थी और सुखमनी साहब का पाठ, मंत्र जाप, यही सब कर घर में पूरे पूरे दिन चला कर रखती थी। और 6 महीने होते होते उन्हें इन सारी परेशानियों से मुक्ति मिल गई। संगत जी, ये बात जब मैंने सुना सत्संग में और मैंने एक बार नहीं 2-3 बार बारंबार सुना, तब मुझे समझ आया ये सत्संग मैं बार बार सुन रही हूँ, ये शायद मेरे से ही रिलेट कर रहा है। तो संगत जी, मैंने फिर जपजी साहब का पाठ कल किया, लेकिन तो मैं तो किसी और कारण से कर रही थी कि गुरुपा मेरे और मेरे अंकल जी के बीच में क्या है जो हमेशा ऐसे अनबन होता है, आप इसे क्लियर करो। लेकिन संगत जी, फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे जपजी साहब का पाठ मुझे भी करना चाहिए और मैंने करना स्टार्ट किया संगत जी। कल तो मैंने किया, आज आज मैं कर भी नहीं पाई हूँ, लेकिन मैंने एक बार सुना ज़रूर है संगत जी, घर में चलाई थी। तो मैं गुरुपा से ये विनती करती हूँ, गुरुदेव मुझ पे इतनी कृपा करें कि मैं जो पाठ अर्चना जो भी आप मुझसे करवाना चाहते हो
वो मैं खुशी-खुशी अपने मन से आप जो भी आराधना, जो भी पाठ करवाना चाहते हो, मैं कर पाऊँ। कृपया आप मेरे सहाय हों और मुझसे सारे पाठ करवाएँ गुरुपा। मेरी आपसे ये विनती है। और संगत जी, मुझे पैरों में मेरा सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा संगत जी। बहुत सारे शुक्राने इतने दिनों में हुए हैं। फिर भी मैं कहना चाहूँगी मेरे पैरों में काफ़ी दर्द हो रहे थे। गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनवाया कि अगर पैर में दर्द है तो गुरुपा के चरण स्वरूप में घी की मालिश कर और वो कोई ना देखे और फिर उस घी को अपने पैरों में लगा, सारे दर्द छूट जाएंगे। लेकिन संगत जी, मैं अभी अपने मंथली प्रॉब्लम्स में हूँ, तो मैं इस वजह से गुरुपा के स्वरूप को नहीं टच करती और इसी वजह से मैं अभी ये नहीं करी हूँ। लेकिन फिर भी गुरुपा ने मेरे कष्ट बहुत कम कर दिए। मुझे दर्द से बहुत आराम मिला है। कल मुझे काफ़ी तेज हो रहा था, मैं बैठी थी तो बैठ भी नहीं पा रही थी ज़्यादा देर तक। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, परमात्मा लख लख शुक्राना। जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ गुरुपा, तब से मैं ज़िंदगी जीने लगी हूँ। नहीं तो ये जीवन मेरे लिए नर्क के समान था। बिल्कुल, ना मैं जी पा रही थी, ना ही मैं मर पा रही थी। मेरे जीवन में कुछ नहीं था संगत जी। मैं ना तो कहीं घूमने जाती थी, ना कहीं जाती थी, बस घर में पड़े-पड़े, और वो भी घर के काम भी बहुत मुश्किलों से, बहुत तकलीफ से कर पाती थी। तो गुरुपा की जब नज़र पड़ी तो सब कुछ अच्छा होने लगा। धीरे-धीरे मेरा शरीर भी स्वस्थ होने लगा और मैं सब कुछ करने लगी। तो गुरुपा आपका लख-लख शुक्राना। हे परमात्मा, आपका अनंत कोटि शुक्राना कि आपने ये जीवन दिया, तो इस जीवन को स्वर्ग जैसा बनाने का भी काम आप ही करते हो। लख लख शुक्राना परमात्मा, लख लख शुक्राना। तो संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पे रोकती हूँ। अगले शुक्राने में फिर लौटूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।